ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरलशब्दधनुग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिवरूपास्य तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। परं गुरुभ्ये नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्ये नमः। सकलकलशविध्वंसकं प्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनं प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री शमयसारजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर कुंद स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवलीवनिया। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समय सार समयोपदेश पृष्ठ नंबर 45 गाथा नंबर 6 का शेष भाग। शुद्धात्म तत्व क्या है? बराबर ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, वह शुद्धात्म तत्व है। तो शुद्धात्म तत्व ज्ञायक स्वरूप होता है। ज्ञाता कहो अथवा ज्ञायक एक ही बात है। नादा जोसो दू सुचेव। आत्मा का इतना परिचय पर्याप्त है। अपन कितना लंबा चौड़ा परिचय बनाते हैं, लेकिन यहाँ मात्र एक शब्द में जो ज्ञाता है वह आत्मा है। इसके अतिरिक्त जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुझे इस संसार में केवल ज्ञाता और दृष्टापन स्वभाव को प्राप्त करना है। शेष जितने भी वैभाविक परिणमन हैं वे प्राप्त हो जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं। प्राप्ति और बिछुड़न के समय भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। आना जाना लगा हुआ है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा ही जानो और देखो। इसके आगे कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति और बिछुड़न के समय भी
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। बिछुड़ते समय विचार करना कि मेरा क्या गया, और प्राप्ति के समय चिंतन करना कि मेरे भीतर क्या आया। आय और व्यय का जो सही सही विचार नहीं करता वह दिवालिया दुकानदार माना जाता है। प्राप्ति के समय जीव को आया जैसा लगता है, परंतु स्वभाव में कुछ आता नहीं, और वियोग के समय गया जैसा लगता है, जबकि स्वभाव में कुछ जाता नहीं। ज्ञानी के इस सम्यक चिंतन को एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। दर्पण के समक्ष अनेक पदार्थ आते हैं और जाते हैं। पदार्थों के आने पर दर्पण भरता नहीं, और पदार्थों के जाने पर वह खाली नहीं होता। लेकिन अपने को क्या होता है, कोई आया तो भरा सा लगता है, और कोई चला गया तो खाली सा लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि अपनी स्थिति अलग है और दर्पण की अलग है। दर्पणवत यदि अपन बन जाए तो फिर कोई विकल्प नहीं होते हैं। दर्पण तो जैसा था, जितने परिमाण में था वैसा उतना ही रहता है। दर्पण में पदार्थों के प्रतिबिंब झलकते हैं। उनको देखकर ही लोग कहते हैं कि दर्पण भर गया और दर्पण खाली हो गया। यथार्थ में तो दर्पण में कुछ आता नहीं और दर्पण में से कुछ जाता नहीं है। वस्तुओं के प्रतिबिंब मात्र आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनसे दर्पण का कुछ ना बिगड़ता है और ना सुधरता है। जीव का स्वभाव भी दर्पण की भांति है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में जीव शुद्ध है, शुभाशुभ परिणाम अभावात, अर्थात शुद्ध नय से आत्मा न शुभ रूप है न अशुभ रूप, किंतु शुभ और अशुभ से रहित शुद्ध स्वभाव स्वरूप है। इसी प्रकार शुद्ध नय से न वह प्रमत्त रूप है और न अप्रमत्त, किंतु प्रमत्त अप्रमत्त से रहित जो है सो है। वर्तमान अवस्था में यदि हम प्रमाद अथवा आलस्य करते भी जाएं और अपने को प्रमाद रहित भी स्वीकार करें तो यह शुद्ध नय की विवक्षावश तो घट सकता है, वह भी स्वभाव की श्रद्धा के कारण। लेकिन अशुद्ध नय या व्यवहार नय की दृष्टि से प्रमाद को भी स्वीकार करना होगा। हाँ, यह बात अलग है कि प्रमाद जीव का स्वभाव नहीं है। जब अप्रमत्त रहना भी जीव का स्वभाव नहीं है तो प्रमाद भी जीव का स्वभाव कभी हो नहीं सकता। दो पक्ष हर समय हर वस्तु के रहते हैं। सब सत्ता सब पयत्था सब पड़िवक्खा अवधेयका। जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वे सब अपने प्रतिपक्षी के साथ होते हैं। आप एक को तो स्वीकार करते हैं और दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। अगर वस्तु के समग्र स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाए
कि वह अपने प्रतिपक्षी के साथ ही आता है तो फिर कोई दुख नहीं होगा। पहले से पता है, अगर विकलांग को टिकट दिया जा रहा है तो उसका एक सहायक अपने आप मिलता ही मिलता है। अगर आप सुख को बुला रहे हैं तो दुख भी आएगा, अगर आप दुख को बुला रहे हैं तो सुख भी आएगा। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संयोग जहां है वहां वियोग है, जहां दिन है वहां रात है। ये प्रत्येक पदार्थ में जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सब अपने प्रतिपक्ष के साथ होते हैं। ऐसी कोई रामायण नहीं बनी जिसमें रावण का वर्णन ना हो। रामायण तो लिखी जाए और रावण का नाम न लिया जाए तो क्या ये तीन काल में भी संभव है? नहीं समझे ना। तो जितने भी सुख दुख आदि जो है, स्वभाव विभाव है, ये सब एक दूसरे के प्रतिपक्ष के साथ होते हैं। आप किसी की भी चर्चा ना करें तो फिर आपको किसी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, किंतु यदि आपने एक को चाहा तो दूसरा भी अपने आप बिना बुलाए आता ही आता है। यदि हमें उपदेश से अपने में अच्छाई को आरोपित करना चाहते हैं तो बुराई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आ गया यही सत्ता सब पड़ी वक्खा। ऐसा पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने कहा है। द्रव्य किसी विवक्षा से शुद्ध है तो किसी विवक्षा से अशुद्ध भी सिद्ध होता है। अगर आपने शुद्ध माना है तो आपको अशुद्ध भी मानना पड़ेगा। अगर आप मोक्ष को मान रहे हैं तो आपको संसार भी मानना पड़ेगा। बिना संसार के मोक्ष की सिद्धि होती ही नहीं है। अगर आपने ज्ञान को माना है तो आपको अज्ञान को भी मानना पड़ेगा। सम्यक्त को माना है तो मिथ्यात्व को भी मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल वस्तु की व्यवस्था है। प्योर है तो इम्प्योर भी है, अस्ति है तो नास्ति है। जैसे मैं हूं यह कहना भी एक प्रकार से तुम नहीं हो इस नास्ति कथन को सिद्ध करता है। यह सही भी है कि मैं जीव हूं अजीव नहीं हूं। इस प्रकार का कथन सत्ता सप्रतिपक्ष हो तभी घटित होता है। सप्रतिपक्ष सत्ता के बिना शुद्धाशुद्ध की परिकल्पना भी समाप्त हो जाती है। दो के बीच भेद कथन में ही छोटा बड़ा, बुद्धिमान मूर्ख, नया पुराना आदि व्यवहार घटित होते हैं। मैं सुखी हूँ इसका मतलब ही यह है कि कोई दूसरा दुखी है, अथवा मैं ही कभी दुखी था तो दुखी हो जाऊंगा। उक्त समस्त कथन सामान्य ग्रहण की दृष्टि से नहीं होते, किंतु विशेष ग्राही नय की दृष्टि से ही घटित होते हैं। सामान्य में तो जो है सो है, इतना कहना पर्याप्त है। सामान्य कथन में आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। प्रथम गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त है और 7वें से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त विशेषण है। किसी वस्तु को ना कहना ही उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होता है। अगर वो नहीं है तो उसका नाम भी नहीं होगा। अगर नाम लेके कह रहे हैं ये वस्तु नहीं है मतलब है,
कहीं ना कहीं है, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करना है। आत्मा गुणस्थानातीत है, अतः ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायक मात्र है। केवल ज्ञान की धारा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। किसी भी पदार्थ को देखो तो वह पदार्थ भले ही भिन्न देखने में आता है, लेकिन देखने वाला तो एक अभिन्न द्रव्य ही रहता है। आत्मा में ज्ञान के द्वारा जानने की प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। ऐसा कोई पल नहीं आता कि आत्मा जानती ना हो, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि वो किसी के ज्ञान का विषय ना बनता हो। आप कितना भी कहो कि हम इस वस्तु को छुपा लेंगे, कोई देख नहीं पाएगा। जो मैंने किया, जो मैंने कहा, वो किसी ने नहीं देखा। क्या ये सही है? नहीं। आपको, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का एक निजी धर्म है कि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। क्या आप उसके उस स्वभाव को समाप्त कर सकते हैं? अगर आप स्वभाव को समाप्त कर सकते हो तो वह किसी के ज्ञान का विषय ना बने, ओझल हो जाए। लेकिन स्वभाव उसी को कहा जाता है जो कभी समाप्त होता ही नहीं है, वो स्वभाव है। व्यवहार भले परिणमन हो जाए, लेकिन उसका अभाव भी एक धर्म है, तो स्वभाव भी एक धर्म है। और वे धर्म कभी भी धर्मी से अलग नहीं होते। उसी प्रकार जानना भी एक धर्म है, तो वो जानना पना कभी भी रुकता नहीं है। आप कैसी भी अवस्था में रहो, भले ही लगता है कि हम बेहोश हैं, सोए हुए हैं, तो भी हमारा ज्ञान जानने में लगा हुआ है कि नहीं? जानता है। कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मात्र उस ज्ञान को जब मोह की संगति होती है, कसायों के साथ होता है, और चाहे ज्ञान हो और चाहे दर्शन हो, इन सब के ऊपर इन कसायों का, मोह का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जानना देखना स्वभाव है, लेकिन देखने की इच्छा स्वभाव नहीं है। एक कसाय है क्या? जो जानने की इच्छा है वो बिना कसाय के नहीं होती, चाहे दर्शन में हो और चाहे ज्ञान में हो। नहीं, आंख में आ गया, आंख खुली कौन? अपने आप खुली क्या? आप उधर देख रहे हैं, ये कौन कर रहा है? आप उस दृश्य से अलग नहीं हो रहे हैं, ये क्या है? ये ही ज्ञान का ज्ञेयों के पास जाना परम आर्त है, पीड़ा है। और ज्ञेयों का ज्ञान में आना, झलकना, ये परमार्थ है, परम क्रीड़ा है। क्या? ज्ञान का ज्ञेयों के पास जाना, ये क्या है? परम आर्त है, पीड़ा। लेकिन ज्ञेयों का ज्ञान में आना, ये परमार्थ है। अपना ज्ञान ज्ञेयों में जाता है कि ज्ञेय हमारे ज्ञान में आते हैं? बोलो। हम प्रत्येक क्रिया इच्छा पूर्वक करते हैं, अनिच्छा पूर्वक हमारी नहीं होती। अनिच्छा पूर्वक केवली भगवान की होती है। उनका आहार तो होता ही नहीं है, लेकिन उनका बोलना, उनका ठहरना, उनका विहार करना, ये सब बिना कसाय के होता है।
लेकिन संसारी प्राणी के कोई भी क्रिया हो, आप भोजन करते हैं, कसाय पूर्वक करते कि बिना कसाय के? बताओ। बिना कसाय के एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते आप। क्या ऐसा कोई जीव बता दो जो भोजन तो करता हो लेकिन कसाय ना करता? ढूंढ के लाना। कितना भी बड़ा हो, ज्ञानी हो, अध्यात्म प्रेमी हो, लेकिन उससे पूछना जब भोजन करता है तो कसाय पूर्वक करता है कि बिना कसाय? बोलो, बिना कसाय के भोजन होता है क्या? गोमट सार पढ़ लेना। बिना कसाय के आपका हाथ अगर आगे जा रहा है, इसीलिए साधु को भी कहा कि जैसे ही आहार के लिए अंजलि खोलते हैं, 7वें से 6वें में आ जाए। यह है प्रवक्त। कहां आ गए? अंजलि जैसे ही खोली, ग्रास लेने का जैसे ही भाव किया, 7वें गुण स्थान से गिरकर कहां आ गए? तिजोरी में ताला। बिना कसाय के लगाते कि कसाय का? बोलना। भले ही धन कहीं भी रहे, आप भूल भी जाओ कि बैंक में कितना पैसा जमा है, आप उसका पासवर्ड भी भूल जाओ, तो भी उस आपका परिग्रह है या नहीं? उससे आपको कर्मबंध होगा या नहीं? वो वस्तु कहीं भी रखी हो 7 समंदर पार, आपको ये भी पता नहीं है कि मेरी कितनी संपत्ति कहां कहां है, लेकिन आपका त्याग भी नहीं है, तो परिग्रह किसका है? भले ही आप सब छोड़ के मंदिर में बैठ गए, निश्चय ही कह के मेरा कुछ भी नहीं है, भले ही आपने कह दिया कि शरीर पर मेरे पास जो है इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, तो भी जो रखा है उस संबंधी कर्म का बंध आपको हो रहा है कि नहीं? बोलो। क्यों? क्योंकि आपने इतना ही कहा, इतनी देर तक के लिए। क्या कहा है? इतनी देर तक के लिए। स्वामित्व नहीं छोड़ा दिया। आप स्वामी हैं, उसके मालिक हैं, इसलिए मैं कहता है जो है अंदर आपके, जो चल रहा है वो है। इस बीच में भी अगर फोन आ जाएगा तो फिर क्या करोगे बताओ? मंदिर को छोड़ के घर चले जाओगे। मंदिर में बैठे नहीं रहोगे। जब आपने कह दिया मेरा नहीं है, तो मान लो कि जो जला है वो मेरा नहीं था। क्या इतनी आपके पास वेद विज्ञान है? जो मरा है मैं उसका नहीं था, जो गया है वो मेरा नहीं था, मैंने तो त्याग कर दिया, मंदिर में हूं। क्या इतनी दृढ़ता तुम्हारे पास है? ये मन को समझाने के लिए है कि हमने ऐसा कह दिया। ये नए कहते हैं हाँ ठीक है, ये बेटा किसका? महाराज आपका ही है। ये मकान किसका है? महाराज आपका ही है। महाराज कह रहे मैं तो छोड़ चुका, मेरा तो है ही नहीं, फिर भी आप किसका बोल रहे हैं? नहीं, महाराज आपके ही आशीर्वाद से। जिनने धन छोड़ दिया उनके आशीर्वाद से तुम्हारा परिग्रह कैसे बढ़ रहा है कि नहीं? विचार करना। जिनका है ये व्यवहार है, वास्तविकता कुछ और है।
सत्य कुछ और है। उस सत्य को देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। सत्य को देखने के लिए केवल ज्ञान की आंख लगती है। क्या वो आपके पास है? इसलिए कल कहा था, पच्चक्कमेव दृढ़म परोक्षज्ञानम पवेशन्ति। ऐसा कौन समझदार साधु है जो स्वयं तो परोक्ष ज्ञान में बैठा हो और ये कहे कि मैंने प्रत्यक्षवत जगत को देख लिया। ऐसा कोई भी संपत्ति काले में, इस वर्तमान काल में तो ऐसा कोई नहीं है। इसलिए जितने भी आपके दावा हैं ये सब खारिज किए जाते हैं। कोई भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ये सारे के सारे दावे आपके व्यर्थ हैं। अभी आप जो है उसके लिए भी तो मानो कि मैं वर्तमान में जो हूँ सो हूँ। आत्मा जो है सो है, लेकिन मैं वर्तमान में जो हूँ सो हूँ। उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। सिद्ध परमेश जिज्ञासा, सिद्ध परमेष्टि तो हमेशा सिद्धत्व स्वरूप रहते हैं। उनमें उत्पाद व्यय कैसे घटित होता है? ज्ञेयों में उत्पाद व्यय होता है, पर सिद्धों में कैसे? ज्ञेयों में उत्पाद व्यय रूप परिणमन होता है। चूंकि वे ज्ञेय उनके ज्ञान के विषय बनते हैं, तो तज्जन्य उत्पाद व्यय सिद्धों के ज्ञान में भी स्वीकार किया जाता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो सिद्धों में अगुण लघु गुण द्वारा षड्गुणी हानि वृद्धि स्वरूप स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। उसके द्वारा उनमें प्रति समय उत्पाद व्यय रूप परिणमन होता है। तृतीय विवक्षा से भी उनमें उत्पाद व्यय घटित होता है। वह विवक्षा है कि संसार दशा का अभाव और मुक्त दशा का प्रादुर्भाव जीवत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार उक्त तीनों विवक्षाओं की दृष्टि से सिद्ध परमेष्टि में उत्पाद व्यय होते हुए भी सिद्धत्व शाश्वत बना रहता है। वे शाश्वत रूप से ज्ञायक स्वभावयुक्त रहते हैं। सिद्ध परमेष्टि अनंत है और शब्द संख्यात है। शब्दों के द्वारा हम सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करेंगे तो 1000 की संख्या से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्त सिद्धों का पृथक पृथक शब्दों संज्ञाओं से स्मरण नहीं कर सकते। सिद्ध बनने के बाद कहाँ किसका नाम रहता है, कितने सिद्ध कब कहाँ से हो गए, इसे पता है। कोई उनका आज नाम पता ठिकाना, इतना बड़ा पद प्राप्त किया फिर भी कोई उन्हें जानता भी नहीं है, उनका नाम ही नहीं है। जितनी व्याकरण में शब्द है, एक एक अक्षर मात्रा से सब मिला लो बना लो, जितने संयोगी भंग आदि बनते हो और सब नाम रख लो तो भी क्या सिद्ध पूरे हो जाएंगे? जब सिद्धों की संख्या ही पूरी नहीं कर पाओगे तो एक एक सिद्ध में अनंत अनंत गुण है और अनंत अनंत सिद्ध है। उन सिद्धों की गणना कभी भी संभव नहीं हो सकती छद्मस्तों के द्वारा। केवली भगवान भले ही, तो केवली भगवान भी अनंत को अनंत के रूप में ही जानते हैं। उनका अंत उसमें भी नहीं आता। केवली भगवान भी जानेंगे अनंत को तो अनंत के रूप में ही जानेंगे, अंत के रूप में कि पहला सिद्ध कौन था, ये केवली भगवान भी नहीं बताएंगे। और अंतिम सिद्ध कौन होगा
इसका अंत कभी होना नहीं है। जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। इसका ना कभी आदि हुआ और ना अंत होगा। सिद्ध बनने के बाद कहाँ किसका नाम रह जाता है। अनंत 24 हो चुकी, हमें तो भूत वर्तमान भविष्य 324 के भी नाम स्मरण में नहीं है। ये तो तीर्थंकर है। बिना तीर्थंकर बने कितने सिद्ध हुए, एक एक टॉप से कितने मोक्ष गए एक काल में, वही अपने को मंत्र याद नहीं रहते। इस प्रकार चिंतन करके अपनी ख्याति प्रसिद्धि चाहने के भाव को छोड़ देना। नहीं, हमारा नाम लो, हमारा नाम लिखो। क्या करोगे लिख के बताओ। हमारा ज्ञान कितना संकीर्ण है सोचिए। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वास्तव में जब वो ऊंट पहाड़ के पास जाता है उसे लगता है मुझसे भी बड़ा दुनिया में कोई है। एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा कहीं जा रहा था और वो ये मानता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक बार उसका पूरा का पूरा दल एक जंगल में फंस जाता है। अब वहां कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने चारों ओर देखा कि कुछ मिल जाए अपने लिए भी और सेना के लिए भी। लेकिन उसने सोचा इतना कौन देगा, इतनी बड़ी एक व्यक्ति हो तो उसका पेट भरा जा सकता है, लेकिन इतनी सेना है, हाथी है, घोड़े हैं, नौकर चाकर हैं, इन सबकी व्यवस्था कैसे होगी। उसने आसपास देखा तो एक चींटियों की लाइन चल रही थी। इसकी और उन चींटियों ने आवाज आई मनुष्य की आवाज में कि आप हमारे पीछे आइए, हम बताते हैं भोजन सामग्री कहाँ रखी हुई है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उनके पीछे पीछे गए। फिर आवाज आई, ये जो पत्थर की शिला दिख रही है ना, इसको अलग करो, इसके अंदर रास्ता है, दरवाजा है। वो अंदर पहुंचे तो एक पूरा नगर जैसा बसा हुआ था और वहां पूरे भोजन सामग्री के ढेर लगे हुए थे। तो उन सब ने उस भोजन को किया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में ये सामग्री कहाँ से आई। उन्होंने प्रश्न किया तो फिर एक आवाज आई, आपसे पहले एक और चक्रवर्ती आया था और उसकी सेना ने और उसने यहाँ भोजन किया था, उसकी कुछ जूठन गिर गई थी तो हमने संभाल कर रखी है। क्या कहा, वो जो सामग्री वो जूठन उन्होंने छोड़ दी थी, उनके खाने से जो बच गया था वो बचा हुआ ये जूठिन सामग्री है। उसने कहा ऐसा भी होता है, हम तो अभी तक ये ही मानते थे कि हम सबसे बड़े राजा हैं। कोई इतना बड़ा भी राजा होगा जिसकी पूरी जूठन भी हम खा नहीं पाएंगे, उससे भी कुछ बच जाएगा। तब हमें पता चलता है कि हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा होता होगा। हमें तो विस्मय और आश्चर्य होते हैं, केवल ज्ञान कैसा होता होगा, समुत्सरण कैसा होता होगा, 12 योजन क्या है, वो घड़ा कलश एक जिससे भगवान का अभिषेक होता है वो कितना बड़ा होता होगा। 4 योजन चौड़ाई वाले उस योजन, एक 4 8 1 योजन क्या होते हैं, और इतने बड़े कलश, और वो भी 1008 जिनके मस्तक पर डाले जाते होंगे तो वो क्या होते होंगे अपन नहीं जान सकते, क्योंकि अपने पास अभी इतना ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान कितना संकीर्ण है इसको उदाहरण देते
कूपमंडूकता है ना, कुएं में रहने वाला जो मेंढक होता है, वो मेंढक ये मानता है कि सबसे बड़ा क्या है, कुआं ही है, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। गौमट सार में तो प्रस्तावना में लिखा ही है, उसका उदाहरण दिया कि मान सरोवर का एक हंस एक दिन आकर कुएं के पास बैठ गया, तो कुएं का मेंढक उससे पूछता, आप कहाँ से आए, कहाँ रहते हो? उसने कहा, हम मान सरोवर से आए। बोले, कितना बड़ा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोले, इतना बड़ा? बोले, नहीं, इससे भी बड़ा है। दोनों पैर फैला दिए, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा है। तो पूरा पेट फुला दिया, तो इतना बड़ा? फिर भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, नहीं। उसने कुएं के एक पाट से छलांग लगाई, वो उस तरफ पहुंच गया। बोले, इतना बड़ा? बोले, नहीं, इससे भी। कैसे बताएं तुम्हें हम? तो मेंढक कहता है, हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारो गात, याते बड़ो समुद्र है, सब कहवे की बात। क्या होगा? इसी ऐसे ही प्रत्येक जीव एक इंद्री से पंच इंद्री तक जो जहाँ रहता है, जिस शरीर में रहता है, जिस पर्याय में रहता है, उसी को सर्वस्व मान के जीता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। अभी आपसे कहें आप अपने परिवार को छोड़ दो, कितने लोग तैयार हैं? इस शरीर को छोड़ दो, अपन नहीं, प्रत्येक जीव एक इंद्री से पंच इंद्री तक के सभी जीव यही चाहते हैं कि मैं, चींटी भी नहीं चाहती कि मैं मरूं, मैं भी उस शरीर में रहूं। कोई नहीं चाहेगा। जिनका जीवों का आप नाम नहीं लेना चाहते, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, आक्रोश, उनसे भी पूछो, क्या मरना चाहते? क्या कोई नहीं मरना चाहे। योग यत्र निर्सन्नास्ते सा तत्र कुरुते रते, यो यत्र रमते तस्मान धन्यत्र सा न गच्छति। कितना भी आपको कोई वैभव दिखाए, ये मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपन उस कूप मंडूकता से, उस मल के कीट की तरह, उस मक्खी की तरह, उससे बाहर निकलना कोई भी जीव नहीं चाहता। यही है मिथ्या, यही है उसी शरीर में अपनी आत्म बुद्धि, उसी स्थान में अपना सर्वस्व मानना। कितने भी साधन अपने को जुटा दिए जाएं, दे दिए जाएं, साक्षात केवली भगवान भी अगर आके कहते हैं, तो भी उसको छोड़ने के लिए मन नहीं बनता। ऐसे जीव ना कभी वहां से निकले हैं आज तक, और ना भविष्य में कभी निकलेंगे। वे दुखी थे, दुखी हैं और दुखी ही रहेंगे, क्योंकि उनने उस दुख को ही सुख मान लिया। जब तक तुम दुख को दुख नहीं मानोगे, बंधन को बंधन नहीं मानोगे, संसार को संसार नहीं मानोगे, राग को राग नहीं मानोगे, तब तक उसको छोड़ने का भाव कभी आएगा क्या? आप रोगी ही नहीं मानोगे कि हम रोगी हैं, तो औषधि खाने का प्रयत्न करोगे क्या? आप तो उस रोग को भी सुख का साधन बना रहे हैं। जैसे उसके शरीर में खाज है, खुजाने में सुखी है, मस्त है, बस उतने में ही उसे आनंद है कि मात्र खुजाने के लिए कोई पत्थर मिल गया और लगा हुआ है उसको घिसने के लिए, ऐसा लग रहा है, तो कहता आनंद आ रहा है। अब जिसको खाज खुजाने में आनंद आएगा, तो अतीन्द्रिय आनंद को क्या कभी प्राप्त कर सकते? आचार्य कहते एक बार ज्ञान तो कर लो, आपके ज्ञान में तो ये आ जाए, वो आपको बार बार मात्र करे कि इसका ज्ञान कर लो, ये दुख है, ये संसार है, ये राग है, ये आग है, यह राग आग दहे सदा, पढ़ते तो कई बार, यह राग आग
दहे सदा ताते समामृत से, लेकिन राग है क्या? राग करता जा रहा है और पूछता जा रहा है। राग है क्या? तो मछली पूछती है जल कहाँ है? आप बताओ, मछली से पूछो कि जल कहाँ है, बोलो। उस हाँ, वो गया एक व्यक्ति कि बताओ शुद्ध आत्मा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जाओ मछली से पूछो, वो बता देगी कहाँ है। तो वहां जाकर उसने पूछा कि बोले शुद्ध आत्मा कहाँ है? तो उसने कहा पहले एक लोटा पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। जब मेरी प्यास बुझेगी तब मैं बताऊंगा कि आत्मा कहाँ है। तो उसने हंसने लगा, बोले वाह, तुम तो पानी में ही हो, हमसे कह रहे पानी पिलाओ। बोले बस यही तो समस्या है, तुम तो आत्मा में ही हो और हमसे पूछ रहे आत्मा कहाँ है। क्या बाहर है? समय सार में है, नियम सार में है, सम्यक शिखर में है, कहाँ है? शुद्धात्मा है कहाँ? अपन पता ही खोज रहे, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर खुद का पता उस मोबाइल में कई बार डायरियों में सबके एड्रेस लिखे होते हैं, लेकिन किसका नहीं है? अपना ही पता नहीं है उसमें। पूरी डायरी छान मारी नीचे से ऊपर तक, उस मोबाइल में सबके नंबर मिले, लेकिन किसका नहीं मिला? खुद का पता नहीं। ये दशा है। हमारा ज्ञान कितना संकीर्ण है, स्वल्प है, फिर भी हमारा अभिमान कितना विशाल सम्राट स्वरूप है। यह मान कषाय की विशेषता है। इस कषाय से उपरत होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे कषाय कम होती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान विशुद्ध यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः स्वभाव। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः स्वभावि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। दोनों तरफ से लगा के देख लो। अगर आपको शुद्धात्मा में रुचि है तो फिर राग में रुचि नहीं होगी, और राग में रुचि है तो शुद्धात्मा में। कितनी अच्छी कारिका सरल भाषा में इधर से इधर लगा लो। अगर अभी आपको संसार के विषय अच्छे लग रहे हैं तो फिर शुद्धात्मा की रुचि अभी जगी नहीं। और यदि शुद्धात्मा की रुचि जग गई है तो संसार पंचेंद्रिय के विषय उसके लिए रोचक नहीं हो सकते हैं। तो जैसे जैसे कषाय कम होती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान विशुद्ध होता चला जाएगा। लेकिन अपन कषाय को बढ़ा रहे हैं, वो प्रयास है कि हमारा ज्ञान अच्छा हो। कई लोग हमें याद नहीं होता, हमें पढ़ना नहीं आता, करना कुछ नहीं है, कषाय कम कर लो सब आ जाए। कषाय को कम करते नहीं है, ईर्षा कम होती नहीं है, द्वेष जाता नहीं है, तो फिर भी कह रहे हैं हमारा ज्ञान बढ़ता नहीं है। तो ज्ञान को बढ़ने में बाधक कौन है? कषाय है, और वो पकड़ में आती नहीं। कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, कब कर लिया? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा, लेकिन वो तो संभव नहीं है। जैसे किसी को देखा कि इसकी थोड़ी कोई ने अच्छी प्रशंसा कर दी तो हमें लगता है हमारी आलोचना हो गई। यही विशुद्धि ज्ञान एक दिन साधक को केवल ज्ञान प्राप्त में कारण बनता है। क्या यही विशुद्ध ज्ञान एक दिन कषाय कम होती 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 क्या होगा?
एक दिन पूर्ण कसाय का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वस्तु को जानने की क्षमता का नाम ज्ञान है। कोई कितना भी जाने, एक अक्षर भी जाने तो भी जानना तो माना जाएगा, वो ज्ञान ही कहलाएगा, अज्ञान थोड़ी कहेंगे। कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, क्योंकि जानना जीव का त्रिकाल लक्षण है। यह कभी मिट नहीं सकता। निगोद अवस्था में अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान होता है, वह अविनश्वर होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा कोई कर्म नहीं बना आज तक कि उसके लिए मिटा सके। कर्म के पास ये ताकत नहीं है। अंत में वह भी कह देता है अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, यहां तक तो कर लिया। तो ऐसे ही वो कर्म अपना आता है तो अपने को दुखी करता है। दुख आना अलग है और दुखी होना अलग है। पूज्य दुर्लभवती माता जी है ना, वो कहती है जैनी है तो दुखी नाई, जैनी है तो दुखी नाई, दुखी है तो जैनी नाई। क्या ये सूत्र सिर्फ जैनों के पास है? जैनी है तो दुखी नाही, दुखी है तो जैनी नाई। जैनी और दुखियों का एक ऐसा कॉम्पिट है कि जैनी, सच्चा जैनी वही होता है तो वह कभी भी दुखी नहीं। कर्म कितना भी तीव्र है, बल्कि उससे उसकी आत्मा की जो धार है और पैनी होती है। ज्ञान उस समय यदि टिका रहे तब, जब दुख आए तो वो ज्ञान है, और यदि दुख के समय चला जाए तो वो ज्ञान नहीं, आपका अज्ञान है। कब विवेक ना हो, कितनी भी प्रतिकूलता है, कर्म कितना भी परेशान करे, फिर भी वह कहे तुम कितना भी कर लो, हम तुमसे हार मानने वाले। तुम हमें दुखी तो कर सकते, दुख तो दे सकते, लेकिन दुखी नहीं कर सकते। क्या दुख तो सब देते हैं, आप दूसरों को दुखी कर पाओगे ये ताकत किसी के पास नहीं है। वो जीव स्वयं जब दुखी होगा, और वो दुखी तो सुख दे तब भी दुख का अनुभव कर सकता है। कोई अच्छी वस्तु दे, क्या जैसे बेनाडा जी साहब कहते थे, एक व्यापारी आया, बोले क्या हुआ? बोले साहब 2 लाख कम आए। मतलब क्या हुआ? अरे हमने उस समय अगर उस माल को बेच देते तो 4 लाख मिलते, अब कितने मिले? 2 लाख मिले। मतलब उसे 2 लाख जो मिले, उस बात का सुख नहीं हुआ, तो वो सुख के साधनों में भी क्या निकालता है? कोई आपका सम्मान करता है तो आप कहते नहीं साहब, आपने उनको तो अच्छी साड़ी दी और हमें हल्की वाली दी, उनका लिफाफा तो बड़ा, मतलब लिफाफा तो मिला के नहीं मिला, ये नहीं दिखता। आपको क्या करना है? उस सुख के साधन में भी उसने आपको सुख दिया था, आपने उसको दुख में परिवर्तित कर लिया, और उसने आपको दुख दिया और आपने उसको सुख में परिवर्तित कर लिया। कोई दुख दे और हम दुखी ना हो तो उस समय हमें सुख का बंध होगा, साता देवी का बंध होगा, क्योंकि दुख से दुख आता है और सुख से सुख आता है। आप वो क्या रहे हैं? अगर आप हर समय दुखी बने हैं, दुखी मान रहे हैं, वो फिर कह रहे हैं हम सुखी नहीं होते, वो क्या रहे हो? दुख के बीज बोकर सुख की कल्पना करोगे तो कभी सुखी हो जाओगे। अगर आपको सुखी होना है तो पहले वर्तमान में सुख का अनुभव करो। असाता में असाता का ही बंध होगा। उदय भले असाता का हो, लेकिन अनुभव आप उस समय, और ये साधन मात्र ज्ञान के द्वारा होता है। अगर आपका ज्ञान कसायों रागों के
आवेश में नहीं है, मोह के अनुभूत नहीं है, तो आपको दुख में भी सुख का आनंद कराएगा। और यदि आप मोह से आवृत हैं तो अच्छे महलों में भी आपको कष्ट का ही अनुभव होता है। इसलिए एक व्यक्ति को महलों में सोकर भी नींद की गोली खाने के बाद भी, और एक मजदूर पत्थर को लगा के, कई बार तो पत्थर नहीं भी, आप जाकर देखना जो पैर में पहनने वाले जूता होते हैं वो सिर के पास रख के सो जाते हैं। क्या पैर के पहनने वाले जूते को भी क्या बना लेते हैं, वो तकिया बना के सोते हैं मजदूर। आप जाके देखना, नींद आती कि नहीं आती। और यहाँ चारों ओर से चार दीवारी में सुरक्षित है, सब कुछ है, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अपन ने अपने अंदर ऐसा एक वातावरण, बाहर का वातावरण तो ठीक है, इसको बोलते योग और उपयोग। योग अच्छा है फिर भी उपयोग गलत है, और योग गलत है फिर भी उपयोग अच्छा है। रावण के लिए योग सारा अच्छा है, लेकिन उपयोग में कुछ और चल रहा है। और सुकौशल सुकुमार के लिए योग गलत है, लेकिन उपयोग में तो क्या चल रहा है? तुम्हें दुख स्यालनी दे रही है, लेकिन सुकुमार को दुखी। आप क्या बोलते? मैं इसके कारण दुखी हूं, मैं इससे परेशान हूं। सबकी लिस्ट है किन किन से परेशान है, उस लिस्ट में कहीं ये नाम नहीं है मैं अपने आप से परेशान। जिस दिन आप उन सबके नाम लिख के ये तो सब अच्छे हैं, मैं सिर्फ अपने आप से ही परेशान हूं, जिस दिन आप ये सोचना चालू कर दोगे उस दिन आपका दुख दूर होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप कहोगे नहीं मैं अपने बेटे से परेशान हूं, मैं नौकर से परेशान हूं, मैं इससे परेशान हूं, पड़ोसी से हूं, ये आपके पास इतनी लंबी लिस्ट है और वो छोटी तो हो ही नहीं रही। जितना जितना जीवन बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी लिस्ट हमारी अंतिम समय क्या होगी? फिर मर के उन सबके साथ हिसाब करने पुनः पैदा होगी अपन। अरे मात्र ये देखो कि इन सबसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ अगर दुखी हूं, मैं अपने स्वयं किए जो कर्म सुभाषित फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए। हम अपने आप से दुखी हैं, कोई हमें दुखी कर नहीं सकता तीन लोकों और तीन काल में, लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा अपने कर्म के उदय का फल दूसरों के खाते में डालने को बैठे हैं। यही हमारे ज्ञान का विपरीत बना है। ये नित्य उद्घाटित और निरावरण होता है। निरावरण है इसलिए छायक है ऐसा नहीं समझना। क्या कहा? लोग इसको कहते छायक है, निरावरण अलग है और छायक होना अलग है। छायकपना कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। कौन से कर्म का क्षय हुआ? नहीं, जब केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है तब छायक ज्ञान होता है। सात प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक दर्शन एक कर्म सापेक्ष है और ये निरावरणपना निरपेक्ष है। ये निरावरण है, इसमें कोई कर्म का छायक भाव जब भी प्राप्त होगा संसार दशा में पहले से तीसरे गुण स्थान तक छायक भाव, चौथे से छायक सम्यक्त होता है और आठवें से छायक चारित्र होता है, 13वें से छायक ज्ञान दर्शन होता है। अब तुम निगोड़ छायक भाव लगा रहे हो, ये ज्ञान का सही सही विश्लेषण नहीं माना जाएगा। वो निरावरण को कहा लेकिन छायकपना नहीं होता। निरावरण का अर्थ इतना ही है कि ज्ञान के घटने की सीमा यहाँ तक है, इस अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान को आवृत नहीं किया जा सकता। जैसे कभी कभी आप जड़ी बूटियां लाओ,
और उनको खल में डाल के कूटते जाओ कूटते जाओ कूटते जाओ, कितना कूटोगे? क्या परमाणु से छोटा बना सकते? इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई वज्र का भी अस्त्र नहीं बना तो उस परमाणु को तोड़ सके। जब तक स्कंद है उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे ही उस ज्ञान के अनंतवें भाग को नहीं ढका जा सकता। यहां तक तो आपने कर दिया, यदि वो भी समाप्त हो जाए तो चेतन अचेतन हो जाए। उसके कारण वो चेतन बचा है। उस चेतना का विकास है अपन सबके पास या केवली के पास, लेकिन चेतना की शुरुआत कहाँ है? वो बीज है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इस अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान को आवृत नहीं किया जा सकता। किसी भी अवस्था में इससे कम ज्ञान नहीं हो सकता। इतना तो ज्ञान बना ही रहता है। इस प्रकार समय सार पीठिका में स्वतंत्र रूप से 6 गाथाओं का प्रथम स्थल समाप्त होता है। जावानी के ज्ञान के सूर्य लोकालोक। देव भजो जय जय।